बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है स्पोर्ट्स इनकाउंटर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। इस खुसूसी प्रोग्राम में, इस खुसूसी नशरियात में आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अगर पाकिस्तान में स्क्वाश की बात की जाए तो पाकिस्तान में स्क्वाश का एक बड़ा नाम रहा है, एक बड़ी पहचान स्क्वाश की रही है। अगर हम बात करें जहांगीर खान, जानशेर खान, उनने पाकिस्तान के इतने सालों तक स्क्वाश का चैम्पियन रखा कि हम हैरान हो जाते हैं वो साल ही सुन के। उनके बाद अगर पाकिस्तान में किसी शख्स का नाम स्क्वाश में लिया जाता है तो वो फरहान महबूब का लिया जाता है, जिनने 2006 और 8 में जब जूनियर्स में नुमाइंदगी की वर्ल्ड के लेवल के ऊपर, तो वर्ल्ड जूनियर के जो डबल्स के मुकाबले थे उनमें पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आए। और जब अगर हम इनकी लोनली परफॉर्मेंसेस की बात करते चलें तो तकरीबन 8 के करीब इनके गोल्ड मेडल्स हैं। और फर्दर अगर हम बात करते चलें तो इनके जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल मुकाबले हैं उनके अंदर भी 12 के लगभग 12 के करीब जो हैं वो इनके पास टाइटल्स हैं। जबकि जो सदारती अवार्ड में हुस्न कारकर्दगी होता है 2021 में, वो भी हासिल किया। फरहान महबूब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर कोई आपके तारुफ में कोई थोड़े बहुत लफ्ज़ कम हो गए तो उसके लिए पेशी माजरत हो। नहीं, बस कभी कभी हो जाता है क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी होती है और उसमें अक्सर एक ना एक टूर्नामेंट रह जाता इतना कुछ कर देते हैं कि फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। नहीं, बस ये भी आप लोगों का बड़ापन है कि मतलब हम लोगों को आप लोग याद रखते हैं और मीडिया हमारी बहुत सपोर्ट में होती है। अक्सर प्लेयरों की हक में भी बात करती है, जिस प्लेयर के साथ ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम हो या प्लेयर्स को कुछ चीज़ों की कमी हो तो मीडिया हमेशा पाकिस्तान में, मुझे तो मतलब पर्सनली मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया है। मेरे बैड टाइम में, खासकर गुड टाइम में तो वैसे भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन बैड टाइम में हमेशा मीडिया ने हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई है। तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा हमें याद रखते हैं। स्टार्ट लेंगे कि पाकिस्तान को कुछ 36 बरस के बाद जूनियर के लेवल के ऊपर अगर इंडिविजुअल मुकाबलों के, इससे पहले जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि डबल्स का तो हमने वर्ल्ड टाइटल जूनियर का आप लेके आए 2 मरतबा लेके आए, लेकिन सिंगल्स का 36 बरस के बाद आना पाकिस्तान में कितनी खुशाइन बात। देखिए रफी भाई, ये बहुत खुशी की बात है। मतलब टाइटल्स बहुत आते हैं लेकिन एक टाइटल्स ऐसे होते हैं ना कि जिसके लिए हम लोग बहुत वेट करते हैं। अभी जिस तरह हमजा तकरीबन ऑलमोस्ट 36 नहीं 37 साल के बाद, मेरे जानशेर मामू लास्ट टाइम इसके विनर थे 1986 में, पता नहीं कि कब जीते थे वो। उसके बाद हमजा अब जाके जीते हैं इंडिविजुअल। टीम तो बहुत से मतलब हमारे बाद भी टीम ने जीता है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मतलब एक रिवाइवल जो होती है ना स्क्वाश की, जो वापस कम बैक होती है, वो उसकी बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इसके ऊपर रिवाइवल कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ये होती है कि अब इस खुशी के बाद ना वापस हमें बैठना नहीं चाहिए कि मतलब एक खुशी आपको मिल जाती है ना तो अक्सर ये होता है कि बस मिल गई फिर से हम लोग सो के बैठ जाए। नहीं, इसके बाद अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के और मजीद टाइटल आए, जूनियर में भी और सीनियर में। बिल्कुल, जब आप जूनियर से परस्यू करते हैं तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाती है सीनियर जो आपके। जी बिल्कुल। देखिए रफी भाई, अगर इसके ऊपर अब हम लोग खामोशी से बैठ जाएंगे या ये होगा कि बाकी प्लेयरों को तवज्जो नहीं देंगे और एक ही को देंगे तो उस पे भी ना। अच्छा, एक की तवज्जो की आपने बात किया कथा कलामी के लिए माजरत को खास, उसके लिए भी कोई पजीराई उसकी भी नहीं की जा रही, उसके लिए भी कोई ना गवर्नमेंट की जानिब से कोई अवार्ड अनाउंस किए गए ना इस प्राइवेट तक के। यही तो सैड थिंग होती है ना कि मतलब आप एक प्लेयर जब जीत के आते हैं तो सिर्फ मुबारकबाद से गुजारा कर लेते हैं। भाई उस प्लेयर ने इतनी मेहनत की है, इतना अपना मुल्क का नाम किया, मतलब पूरी दुनिया के, ये पूरी दुनिया का जूनियर का सबसे बड़ा टाइटल है। तो इवन हम लोगों ने जब 2006 में जीता था तो मुशर्रफ साहब उस टाइम हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे। उसने उसी टाइम हमें अगले इनाम अनाउंस किया, केपी गवर्नमेंट ने किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, क्योंकि उसी टाइम आपको अगर जब एक खुशी का एक माहौल मिलता है, ये प्राइज मिलती है, इससे आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलती है, तो आपको और मजीद मेहनत के लिए ना, और जो है ना वो एक होते हैं ना कि आपके अंदर एक जुनून सा आ जाता है, आप और मजीद मेहनत करते हैं कि भाई मैं और टाइटल मुल्क के लिए जीतूं। लेकिन अगर प्लेयर को सिर्फ मुबारकबाद में मिला देते हैं कि बस मुबारक हो भाई, तो वो प्लेयर बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा ऐसे ही बैठ जाएगा, उसकी वो सारी 2, 3, 4 या 5 महीने की जो मेहनत है वो सारी फजूल में चली जाती है। तो वो प्लेयर फिर उस तरह मेहनत और उस तरह की जो परफॉर्मेंस होती है वो दे नहीं सकता। बिल्कुल, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे नहीं सकता जी। दूसरी जानिब जैसे आपने अपने मामू का जिक्र किया, एक इतनी बड़ी स्क्वाश की फैमिली में पैदा होना,
एडवांटेज भी समटाइम्स होता है, कई मतलब डिसएडवांटेज होता है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि मोइनान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफर की गई कि आपको हम किसी बड़ी सीट के ऊपर अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन मोइनान ने कहा कि जब तक आजम खान मौजूद है मैं किसी भी पीसीबी में किसी भी उहदे के ऊपर नहीं आना चाहता। तो ये चीज़ एक शो करती है कि कितना प्रेशराइज आपके ऊपर हो जाता है, लेकिन समटाइम्स आपको उसके एडवांटेजेस भी मिलते हैं। तो आप कैसा समझते हैं कि जमशेद खान का आपका मामू होना कितना जो है आपके लिए प्रेशर? देखिए मामू को भी हमारे ना जहांगीर खान अंकल जो है वो मेरे, और जानशेर मामू है मेरे, मतलब इनको मेरे हिसाब से ना इनका लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो मैं उनका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उनका दुनिया पूरी में बहुत हाई, बहुत हाई। तो उनके मुताबिक जो उनकी जो प्रेसिडेंट हमारा जो एयर चीफ मार्शल होता है ना, उनके साथ उनकी जो बातें होती है वो हम तक नहीं पहुंचती कभी भी, क्योंकि उनका बहुत हाई स्टैंडर्ड है। और अगर वो अभी भी आना चाहे ना, दोनों में कोई भी पाकिस्तान का हेड कोच, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट एयर चीफ होता है, वो एक रूल मुताबिक आ रहा है हमारे स्क्वॉश फेडरेशन का कि एयर चीफ ही होगा। जहांगीर अंकल मेरे मतलब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे, वर्ल्ड स्क्वॉश के भी प्रेसिडेंट रहे, वो तकरीबन 2-3 दफा रहे। तो वो उनकी अपनी चॉइस है, अगर वो अभी भी आना चाहे पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन में एज अ हेड कोच, या पूरे स्क्वॉश को वो ले लेके पाकिस्तान का ये हिस्सा जानशेर खान के साथ होगा, ये हिस्सा जहांगीर, तो मुझे नहीं लगता कि एयर चीफ हमारे जो प्रेसिडेंट है वो उसको मना करेंगे। लेकिन आपके लिए कितना एडवांटेज हुआ है? बहुत एडवांटेज है। डिसएडवांटेज हुआ है जब आप टैग भी लग जाते हैं कई दफा नाम के साथ, टैग अभी भी बहुत लगते हैं। देखिए अभी भी कुछ लोग बरसों से आ रहे हैं, जब हम लोग जीतते आते थे, अभी भी जीतते आते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि यार इस एक ही फैमिली ने स्क्वॉश को ना कंट्रोल किया है, और ये लोग बदमाशी करते हैं, ये किसी को और आगे आने नहीं देते। तो इसमें मुझसे ना प्रेस में काफी जगहों पे ना, बहुत जगहों पे मुझ पे तनकीद की गई, सवाल सख्त किए गए कि आप लोग वाकई में लोगों को मतलब स्क्वॉश में आने नहीं देते हो, मतलब आप लोगों ने जागीर बनाई अपनी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, ये कोई टीम स्पोर्ट्स नहीं है कि मेरे एक ही खानदान के 10 बंदे क्रिकेट की तरह अंदर डाल दूं और बाकी किसी को ना डाल दूं। फिर मैनेजमेंट कमेटी में भी मेरे कोई खानदान के बंदे नहीं है, एयरफोर्स के सारे बंदे। और फिर परफॉर्मेंसेस आप देख ले सारों के सामने, ये तो बात ही करना जो है वो बिल्कुल नाजायज हो जाता है। फेडरेशन में मेरे कोई बंदे नहीं है, एसोसिएशन में मेरे कोई बंदे नहीं है, ठीक है ना, कोचिंग में लाइन में मेरे कोई बंदे नहीं है, तो फिर कैसे हम लोग इस स्क्वॉश को ना अपने जागीर बना सकते हैं? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, जो जीतेगा वो आगे आएगा, जो हारेगा वो साथ ही रहेगा, वो मेहनत करेगा, वो उसको जीतने की कोशिश करेगा। तो इसका मैंने फिर बहुत जगहों पे ना खात्मा किया इस सवालों का कि यार आप लोग इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, इंटरनेशनल रेफरीज बैठते हैं, कोई आपको वो भी नहीं करता कि आपका अपने खानदान का चाचा मामा रेफरी बैठा हुआ है तो फरहान महबूब को मैच जितवा देगा और बाकी प्लेयर को ना हरवा देंगे। तो ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ ये हमारे कि यहाँ पे ना ये जो पॉलिटिक्स है हमारे, इसको खत्म होना चाहिए। ये खत्म होगी तो स्क्वॉश और मजीद अच्छी, इसीलिए स्क्वॉश को रोका, बिल्कुल इसी चीज ने रोका होगा। तो और उम्मीद है कि पाकिस्तान स्क्वॉश दीगर क्रिकेट की तरह और दीगर खेलों की तरह पजीराई हासिल करे, पॉजिटिव हम मजीद इससे सुने। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम बात करते चले तो कुछ खिलाड़ियों के इंडिविजुअल मसाइल भी चल रहे हैं। आसिम खान की अगर बात की जाए, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ट्वीट करके अपने डिपार्टमेंट को खींच दिया कि तकरीबन 5 माह से उनको सैलरी नहीं दी गई। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फेडरेशन की जानिब से भी उस तरह सपोर्ट नहीं दिया जाता। दोनों बातों का मैं आपको आंसर दूं। पहले तो आसिम खान का फेडरेशन में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था कि आपके लिए मसाइल ना पैदा। नहीं, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ। फेडरेशन के कोई खिलाफ बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फेडरेशन हमारी अपनी है। फेडरेशन के साथ जब मेरी बात होती थी इस हवाले से, तो फेडरेशन ने क्लियर कट मुझे बोला था कि हमें फंड नहीं मिलते, और वाकई में फंड नहीं मिलते। फंड जब आपके पास नहीं होंगे तो फिर थोड़ा बहुत सख्त टाइम आता है। लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि फेडरेशन को चाहिए कि वो फंड निकालते हैं। देखिएगा परफॉर्मेंसेस का भी फरहान कहीं ना कहीं ये भी एक एडवांटेज आता है कि उस तरह पाकिस्तान ने रिसेंटली परफॉर्मेंसेस नहीं दी। तो जब परफॉर्मेंस आती है फिर अल्टीमेटली गेम में स्पॉन्सर की इन्वॉल्वमेंट आती है, पैसा आना शुरू हो जाता है। देखिए स्पॉन्सर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फेडरेशन का ये होता है कि इतना करना चाहिए तो उनको कि कुछ प्लेयरों को जो बार बार मुल्क के अंदर खेल रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए था। जिस तरह अभी देखिए मेंबरशिप हम लोग अपनी जेब से कर रहे हैं, अपने पैसों से कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, पहले फेडरेशन करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके पास, क्योंकि किट हमारे पास कम हो जाती है। फेडरेशन का ये होता है मेन रोल के वो बाहर के इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स को लिख के रैकेट्स हमारे लिए शूज मंगवा सकते थे।
तो किट की भी बहुत कमी थी हमारे पास इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की भी कमी थी, हमारे पास मुल्क के अंदर जो वसाइल थे उसकी भी बहुत कमी थी, जिसकी वजह से देखिए अब आसिम खान जिस तरह वो कह रहे हैं कि मुझे 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही मेरी, तो वो मुल्क के अंदर क्या करेगा? राफी भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है अपनी कंट्री के अंदर और पूरे वर्ल्ड में, तो वो फिर क्या करेगा? वो ज़ाहिर बात है हर प्लेयर आसिम खान की जगह हो या फरहान महबूब हो या कोई भी नूर जमान हो या कोई हमजा खान हो, नासिर इकबाल हो, सारे प्लेयर अपने लिए ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ वो जो ब्रेड एंड बटर होता है अपने घर के लिए वो कमाएंगे, क्योंकि घर के ऐसा एक बंदा होता है जो जिस बंदे की वजह से ना पूरा घर चल रहा होता है। बिल्कुल। अभी अगर मैं बड़ा हूँ और मैं ना खेलूँ या मेरे छोटे भाई ना खेले, तो जाहिर बात है हम लोग अपना फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे, हम लोग अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। क्योंकि अगर हमारे पास वसाइल नहीं होंगे गेम का, अभी जिस तरह रैकेट की कीमत बढ़ रही है, शूज की कीमत बढ़ रही है, ट्रैवलिंग बढ़ रही है, तो फिर तो हमें मजबूरन स्क्वाश छोड़ना पड़ेगा जा रही है कि आपके लिए मतलब प्रैक्टिस करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी देखें ना 10 से 12 या मजीद कुछ प्लेयर हमारे जो है ना वो मुल्क से बाहर खेल रहे हैं, अमेरिका में कनाडा में खेल रहे हैं। वो मुल्क में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास ना तो कोई जॉब है, ना तो कोई उनके पास स्पॉन्सर है। तो बाहर तो इतना तो कर रहे हैं ना कि बाहर क्लब्स या कोई ना कोई स्पॉन्सर उनको संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी मंथली सैलरी को निकाल रहे हैं, जिसको वो अपने घर पे भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने आप के लिए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे वो किट ले सके, ट्रैवलिंग कर सके। अब इधर आप मुझे देखें ना, पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो बड़े इवेंट्स थे वो खत्म हो गए। अब इधर तक हमारी हालत आ गई थी कि हमारे सिर्फ $1,000 की टूर्नामेंट हो रहे, जिसपे सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेल रहे हैं आपस में। तो आपस में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मैं अगर नासिर को जीतूं, मैं हमजा को जीतूं या वो मुझे जीते, तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा इसलिए नहीं कि हमारा कंपटीशन में जो है वो इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ है, बजाय कि हमारे अपने प्लेयरों के साथ है। कि बंदा हमजा बोले वो मैंने फरहान महबूब को हरा दिया, बड़ी बात है। नहीं भाई, मैंने अली फराक को हराया वर्ल्ड नंबर 1 को, तो बड़ी बात है। बिल्कुल। अभी हमजा बाहर से जीत के आया तो उसको कितनी इज्जत मिल रही है। अगर यही जूनियर अभी ये पाकिस्तान में जीते तो शायद तो 5 लोग शायद उसके घर के साथ वाला घर में जाते हैं, क्लब के अंदर भी किसी को पता ना चलता कि यार हमजा ने फाइनल जीता। देखिए अब ये बड़ी बात है ना कि उसने पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया जूनियर में, तो ये खुशी का माहौल है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फरहान डाउनफॉल की क्या रीजन समझते हैं कि या फिर जो जहांगीर खान, जहांगीर शाह खान का इतना कोई स्किल लेवल ऐसा था जो उसके बाद नहीं आ सका, या फिर कोई पाकिस्तान में हुकूमती सतह के ऊपर, फेडरेशन की सतह के ऊपर कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि उसके बाद के खिलाड़ियों की डेवलपमेंट, ग्रोथ का सिलसिला जो है वो जारी रहता? मैंने जब अपने सीनियर से बात की, लेजेंड्स से हमारे, तो मैंने यहाँ तक पूछा है कि आप लोगों को जो 1986 में या 1980 में जो डेली मिलती थी पर डे के हिसाब से एक डेली मिलती है हमारे, वो कितनी मिलती थी? तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला है, वो मुझे कहते हैं कि हम $100 से $150 पर डे लेते उस दौर 1980 से 1990 जी, बल्कि उससे पहले भी 78 77 में भी $100 से $150 मिल रहा नहीं। अभी $50 मिलते हैं, वो भी उनके लक के ऊपर है कि मिलते हैं कि नहीं मिलता, वरना मैक्सिमम $75 मिलता है। उससे वो हमसे ज्यादा लेते थे और वो पूरे दिन का लेते थे। अभी हमें क्या होता है कि 2-3 दिन का वो करते कि यार आपकी तो वापसी की ट्रैवलिंग है या इधर से ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवलिंग की हम लोग नहीं देंगे क्योंकि आप लोग तो प्लेन में बैठे हो, तो प्लेन में तो आप लोग बाजार जा नहीं सकते जाने के लिए। तो वो दिन हमारे कट जाते हैं, जब वहां पहुंचते तो उसकी मिलती है। लेकिन नो डाउट स्क्वाश फेडरेशन में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने स्क्वाश को बहुत ऊंचे लेवल पे लेके गया, जिसमें आमिर नवाज साहब हमारे जो सेक्रेटरी गुजरे हैं, जिसके साथ मैंने टाइम गुजारा है। हमारे पुराने सेक्रेटरीज में बहुत अच्छे सेक्रेटरीज गुजरे, जिसमें हमारे काफी अच्छे सेक्रेटरीज थे, जिसमें अभी जो रिसेंटली हमारे साथ जो सेक्रेटरी गुजरे थे ना, जिसके साथ मैंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा और जिसकी वजह से स्क्वाश बहुत हाई लेवल पे चली गई थी, वो आमिर नवाज साहब थे। 2017 तक उसने स्क्वाश को, बल्कि 17 के एंड तक उसने स्क्वाश को ना बहुत पीक पे चढ़ाया था। तब आपको पाकिस्तान के टॉप 10 के जो प्लेयर्स थे वो सारे टॉप 30 के अंदर नजर आ रहे थे। सारी इक्विपमेंट्स उनके पास थी, फैसिलिटीज उनके पास थी, लेकिन जैसे वो गए ना, स्क्वाश ने रिवर्स गियर ऐसा मारा ना
कि वो अभी तक रिवर्स गियर में चलो जी, दुआ और उम्मीद है कि रिवर्स गियर जो है ये फॉरवर्ड गियर हो जाए इंशाल्लाह। दुआ और उम्मीद है। अच्छा, एशियन गेम्स भी आने को है, उस हवाले से फरहान कैसी तैयारी चल रही है? देखिए तैयारी तो हमारी राफी भाई हमेशा चल रही है, हर वक्त चल रही होती है। प्लेयरों के ऊपर तनकीद यही बनाया जाता है, हमेशा तनकीद यही करते हैं कि ये मेहनत नहीं करते, ये फोनों पे लगे होते। ये मेहनत तभी बंदा करता है जब उसको कुछ नजर आए, अपने गोल्स नजर आए। अगर आप मुझे अभी बोलोगे ना कि फरहान ये 1 रुपए ले लो, 1 रुपए की मेहनत करो, तो मैं 1 रुपए की ही मेहनत करूंगा, क्योंकि फरहान महबूब के ऊपर अगर 10 रुपए लग रहे हैं तो वो 11 रुपए और 12 रुपए वाली जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे सकते 1 रुपए में। अभी अगर मैं सिर्फ पानी पी के, ये आप मुझे बोले कि 6 किलोमीटर दौड़ो सिर्फ पानी पी के, तो मैं 1 दिन दौड़ लूंगा, 2 दिन दौड़ूंगा, तो इसके बाद वो कहते हैं ना कि मैं वही ऊंट तो नहीं होना कि पानी पी के जो है ना, ऊंट भी कम से कम खाना तो खाता होगा ना। तो प्लेयर को आप डाइट अच्छी दोगे, प्लेयर को आप खुश रखोगे तो वो परफॉर्मेंस देगा। बजाय ये पाकिस्तान में तो अब ये सवाल आया हुआ है कि भाई ये प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ये खत्म है, ये हमारे सारे स्पोर्ट्स में ये खत्म हो गया। ये प्लेयर सपोर्ट कर रहा है, ये प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है, ये बस हमारा चीता प्लेयर। आपने वो सुने है ना कि चढ़ते हुए सूरज की बुझारी है, बिल्कुल, तो वही पाकिस्तान के आजकल स्पोर्ट्स में चल रहा है। तो भाई प्लेयर को आप कुछ नजर दो, कुछ दिखाओ, तो वो प्लेयर परफॉर्म भी करेगा। हाँ, प्लेयर को एक टारगेट दो कि ये आपका टारगेट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, भाई अगर आपने इसमें परफॉर्म नहीं किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हम आपको इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में ले आएंगे, ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में ले आएंगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। क्रिकेट के अंदर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पूरे साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैटेगरीज वाइज होता है, तो दीगर खेलों में भी इधर तो कुछ भी नहीं है ना, इधर तो ABCD Z का कुछ भी नहीं है। इधर तो बस ये बोलते हैं कि आप खुद से परफॉर्मेंस दो, जब आप खुद से परफॉर्मेंस दोगे तो आपको हमजा खान की तरफ इज्जत मिलेगी, कोई डिपार्टमेंट शायद कोई इज्जत फेडरेशन ने कुछ नहीं करना। अच्छा, उम्मीद है, लास्ट सवाल मेरा आपसे, आपको उम्मीद है कोई बेहतरी? बहुत है, बहुत है, अभी भी बहुत है। मैं मतलब ये कि हमें उम्मीद इसलिए अच्छी करनी चाहिए कि अच्छे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं। जरूरी नहीं कि हर वक्त आप बुरे लोगों के अंदर ही फंसे रहोगे, अच्छे लोग भी आते हैं। और अभी जिस तरह हमारे स्क्वाश में अच्छे लोग आ रहे हैं, उससे हमें उम्मीद ये है कि अच्छा टाइम आ जाएगा, अच्छा टाइम आएगा तो इंशाल्लाह आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। तो हमें पुरुम्मीद हमेशा होना चाहिए। अगर उम्मीद नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर हम लोग खिलाड़ी हैं। बिल्कुल जी, उम्मीद अच्छी है। रसूलुल्लाह की जो हदीस मुबारक है उसमें भी यही हुक्म फरमाया गया कि आप अच्छे का गुमान रखें तो आपको अच्छा ही मिलेगा। हम लोग भी इसी अच्छे गुमान के साथ इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया फरहान, आपने कीमती बात में से हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्क्वाश के हवाले से जो मसाइल थे उनको बड़ा डीपली इस प्रोग्राम में ब्रीफ किया गया। आपने मेज़बान अब्दुल राफ़ी को इस प्रोग्राम के हमरा दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।